हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं तुलसी कॉमिक्स में अंगारा सीरीज की अगली कॉमिक 1 और 11 का दूसरा और अंतिम भाग। मगर अंगारा सोच में पड़ गया। कंगारू आया क्यों नहीं? कुछ गड़बड़ लगती है। ऑर्केस्ट्रा बंद करो। मैं अब तुझे आकाश की सैर कराऊंगा, बाद में तू मुझे जमीन के अंदर की सैर करा दे। चल हाथ पकड़ मेरा। सर, वहां देखो, चार्ली और कंगारू। तू तो बड़ा करामाती है रे बौने। बौना शब्द सुनकर चार्ली गुस्से में लाल पीला हुआ। बौना होगा तू, तेरा बाप, तेरा दादा। कंगारू ने सॉरी चार्ली ने कंगारू को छोड़ दिया। लगता है पागल है, पहले आकाश पर उड़ा फिर फेंक दिया नीचे। कलाबाजी खाता कंगारू समुद्र में गिरा। छपाक। चार्ली भी समुद्र में उतर गया। देख, मुझे कभी बौना मत कहना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अंगारा उस बीच चार्ली की गुफा में पहुंचा। ओह, तो चार्ली ने यहाँ स्टीरियो लगाया हुआ है। इसके स्टीरियो पर माइक सिस्टम फिक्स करता हूँ। अंगारा ने बाहर आकर दूरबीन से देखा कि चार्ली फिर कंगारू को आसमान की सैर करा रहा है। ओह, उसके वॉकमैन उसने वॉकमैन भी लटका रखा है। मेरी मानिए बॉस, उस पर जोरदार फायरिंग कर डालो, खात्मा हो जाएगा। ये काम तो मैं कभी भी कर सकता हूँ जटायु। दरअसल मैं कंगारू को जिंदा पकड़ना चाहता हूँ। फिर मैं इसके दिमाग का ऑपरेशन कर डालूंगा, उसके बाद इसे भी अंगारा द्वीप का नागरिक बना दूंगा। ये बड़े काम की चीज है। ये भी तो सोचो बॉस कि उसने कितने हाथी और शेर मार डाले। हाँ, लेकिन फिर भी मैं एक मौका हाथ से नहीं खोना चाहता। चल उड़ जा रे दूर गगन की छाव में चार्ली, मजा आ गया। अब बहुत हो चुका यार, अब मुझे जमीन के अंदर की सैर करा। मैं जमीन के अंदर अपना अड्डा बनाना चाहता हूँ और अंगारो द्वीप पर अंदर ही अंदर सुरंगें बनाना चाहता हूँ, जिसका रास्ता सिर्फ हमें मालूम होगा। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। उन सुरंगों में बाहर से सूर्य की किरणें आने की व्यवस्था भी होनी चाहिए। छेद भी कर देंगे। तो चल नीचे। दोनों जमीन पर उतरकर चार्ली की गुफा में दाखिल हुए। जरा मैं तेरी इस गुफा में आने जाने का रास्ता बंद कर दूं। उसने गुफा द्वार पर एक चट्टान अड़ा दी। अब हो जा शुरू। कंगारू सुरंग खोदने लगा। कुछ देर बाद, अब मेरी पीठ से चिपक जा। दोनों जमीन के अंदर समा गए। मजा आया? आया। मैं तो सिर्फ शेर की कलेजी और हाथी की रान खाता हूं। तू क्या खाता है यार? लोहे के चने। अब जरा यहाँ चौड़ी जगह बना, कमरे जितनी। कंगारू जमीन के अंदर कमरा बनाने लगा। मिट्टी पत्थर बाहर फेंकता जा चार्ली। ठीक है, यह काम मैं करता हूँ। जल्द ही कमरा बन गया। ये हो गया हमारा अंडरग्राउंड हेडक्वार्टर। सिर्फ सूरज की रोशनी के लिए एक छेद और करना पड़ेगा। तू रोशनी के पीछे क्यों पड़ गया? क्या कहूं, मैं सूरज की रोशनी के बिना चूहे से भी मरा गिरा हो जाता हूं यार। कंगारू ने एक छेद भी कर दिया। अब ठीक है, अब सुरंगें बनाने का काम शुरू कर दे। एक सुरंग अंगारा की राज्यसभा के नीचे तक जानी चाहिए। किसी दिन मूड खराब हुआ तो डायनामाइट जमा कर सबको उड़ा दूंगा। कुछ देर बाद, मैं थक गया हूं, मुझे नींद आ रही है। ठीक है, सो जा। इधर अंगारा ने चूहों को निर्देश दिया। चूहों, जमीन में घुसकर उसके हेडफोन को काट छाट दो। चूहे वहां पहुंच गए। चार्ली भी आराम कर रहा था। चूहों ने वॉकमैन के हेडफोन काट डाले। चूहे बाहर आ गए। काम हो गया देवता। शाबाश। अब मुझे रात का इंतजार है। रात होने वाली है। अच्छा हुआ कि मैंने इसके कान में वॉकमैन के हेडफोन लगा दिए, कहीं अंगारा ऑर्केस्ट्रा ना बजा बैठे। अब वॉकमैन की धीमी आवाज चालू कर देता हूँ, यह इसी संगीत में मस्त रहेगा। चार्ली ने हेडफोन की टूटी हुई वायर नहीं देखी। रात होते ही चूहों ने अपना काम कर दिया। अब वह यहाँ आएगा और चार्ली उसकी कोई मदद नहीं कर सकेगा। सीखू रेडी? यस सर। ऑर्केस्ट्रा शुरू। संगीत की तरंगें जमीन के अंदर तक आने लगी। हैं ये आवाजें? ओह, ऑर्केस्ट्रा बजने लगा। मैं वॉकमैन की आवाज तेज कर देता हूँ। संगीत की तरंगों का प्रभाव कंगारू को पड़ा तो वह जाग उठा। संगीत? तेरे कानों में वॉकमैन बज रहा है, सो जा। कंगारू उठ खड़ा हुआ। नहीं, मैं नाचूंगा। अबे चुप। अबे कहाँ जा रहा है? मैं नाचूंगा, झूमूंगा, गाऊंगा। ये तो उसी तरफ जा रहा है। लगता है वॉकमैन काम नहीं कर रहा है। इससे पहले कि यह अंगारा के ऑर्केस्ट्रा में पहुंचे, मैं अपनी गुफा में पहुंचकर स्टीरियो बजाता हूँ। चार्ली अपनी गुफा में आ गया। अब देता हूँ संगीत का जवाब संगीत से। अंगारा को आबू ने खबर दी। चार्ली अपनी गुफा में पहुंच गया है। अंगारा ने माइक ऑन किया, जिसका कनेक्शन स्टीरियो से था। नादान चार्ली, क्यों भटक रहा है? जीना है तो सही रास्ता तलाश कर। कौन हो तुम? मैं एक महान आत्मा हूं जो तुझे अंधेरे में भी सूरज की रोशनी प्रदान कर सकती है। आत्मा?
मेरा उद्धार कर दू तो सुन, जहां मेरा निवास है तुझे वहां आन जाना पड़ेगा, और उसका रास्ता अंगारा के सिवा कोई नहीं जानता। अंगारा? जाकर अंगारा से क्षमा मांग, वह दयालु है, तुझे मार्ग बता देगा। इसी वक्त अंगारा से क्षमा मांगनी होगी, तभी वह खुश होगा। ठीक है, मैं जाता हूं। अब आ फंसेगा जाल में, इसे अब मैं अपना गुलाम बनाऊंगा। चार्ली अंगारा द्वीप की राजसभा में पहुंच गया जहां ऑर्केस्ट्रा बज रहा था। मुझे माफ कर दे अंगारा, मेरे गुनाहों को माफ कर दे, आज से दुश्मनी खत्म। चलो, माफ किया। मुझे उस महान आत्मा के दर्शन करा दे जो मुझे रात को सूरज की रोशनी दिला सकता है। अवश्य चार्ली, लेकिन अभी वहां के सारे रास्ते बंद हैं। जैसे ही बर्फ पिघलेगी हम चलेंगे, तब तक इंतजार करना होगा। एक बार मुझे उस महान आत्मा के दर्शन हो जाएं, रात को शक्ति मिल जाए, फिर देखूंगा तुझे। तभी कंगारू बाहर निकलकर धुन पर नाचने लगा। सिर्फ कंगारू हंसे और कोई ना हंसे। ऊ चू चा चिर चिर चुम चाम। सीखू ने अपना हंसू मंत्र छोड़ा। मंत्र सुनते ही अब खिलाता हूं तुझे हाथी की रान और शेर की कलेजी। अंगारा ने उसे अपने ताकत और घूसों से बेहोश कर दिया। अंगारा कंगारू के दिमाग का ऑपरेशन करने में लग गया। तेरे दिमाग के अंदर मैं उसी हाथी का दिमाग डालता हूं जिसे तूने जान से आज ही मारा है। अंगारा ने उसका दिमाग ही बदल डाला। अब तू भूगर्भ प्राणी नहीं, जमीन का प्राणी है, और जमीन का हर वन्य प्राणी मेरा हुक्म मानता है। अब जब कंगारू को होश आया, बोल, मैं कौन हूं? अंगारा देवता। मेरा हुक्म मानेगा? मेरा बाप भी मानेगा। जय अंगारा देवता। कहीं किसी दिन ये मेरे दिमाग का भी ऑपरेशन ना करा दे। जय अंगारा देवता। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अंगारा सीरीज की अगली कॉमिक्स अंगारा का अनोखा दुश्मन में। तब तक के लिए धन्यवाद।